एक प्रीस्ट को प्रेयर मीट के दौरान मॉब ने बेरहमी से मारा, जलील किया, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए और आखिर में गाय का गोबर तक खिला दिया। परचम पीएस में एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि भात्री जो जो वहाँ पर अपना प्रेयर एक्टिविटीज कर रहे थे, उनको कुछ लोगों ने अटका करके उनके ऊपर असॉल्ट किया है और डिटेन करा है, और जो लोग इस पूरे घटना में दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है और इस कदर बज रहा है कि हर इलाके में, हर देश पे भारतीयों के लिए कुछ सख्ती लागू कर दी जा रही है। कुछ जोखिम भरी सूची में भारतीय लोगों को डाला जा रहा है, वहां का वीजा मिलना आप लोगों को मुश्किल हो रहा है। यानी ईसाई पादरी को मल खिला दिया कि ये तो कन्वर्जन कर, मैंने वहशीपन की इंतहा अगर हो सकती है तो वो हम देख रहे हैं। तो इंसान ये क्यों करता है? एक चीज का इशारा आपने किया पर हमला था। पादरी विपिन बिहारी नायक को पीटा गया, गोबर खाने पर मजबूर किया गया, चप्पलों की माला पहनाई गई और जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की गई। 2 हफ्ते बीत गए, सिर्फ FIR किया गया है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही कोई सख्त बयान सामने आया है और ना ही कोई जवाब। क्या इसलिए कि पीड़ित एक अल्पसंख्यक धर्म से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह कि एक और बार प्रभु ने हम सबके जीवन में दिया कि हम उसके नाम की महिमा करें। हम देखते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में। आपने देखा होगा कि उड़ीसा के एक राज्य में एक परमेश्वर के दास को गोबर खिला दिया गया, जबरदस्ती और मारपीट की भी मामला जो है सामने आया। हालांकि वो 2 व्यक्ति जो है अभी हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन आप सोचने की बात है, यदि आप गोबर खा रहे तो आप खाइए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उन लोगों को खिलाएं जो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात हमारे लिए, हमारी आस्था के ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है ठेस पहुंचने वाली बात है। कैसे आप एक व्यक्ति को आप जबरदस्ती गोबर खिला रहे हैं? ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गलत बात है मेरे प्रियो। इसलिए एक बात हमें समझने की जरूरत है कि भारत में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पर ऐसे सताव का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, बहुत सारे ऐसे है सताव का सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा धर्म है जो इस चीज़ को नहीं मान रहा है, गोबर को नहीं मान रहा है या यूरिन को नहीं मान रहा है, जो गाय का पेशाब नहीं मान रहा है, आप जबरदस्ती खिला रहे हैं, आपकी क्या सोच है? आप क्या चाहते हैं करने के लिए? इस चीज में हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन में तो लिखा है कि सताव होंगे, दुख होंगे, परेशानी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कानून भी है, नियम व्यवस्था भी है, और उस चीज के ऊपर ध्यान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, कानून की अगर बात करें तो कानून हमें अपनी धर्म का स्वतंत्रता को जो है आज़ादी देता है, फ्रीडम देता है। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती इस चीज़ को बारे में फोर्स करें या जबरदस्ती जो है गाय के जो है डंक को खिलाएं, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। प्रशासन को इस चीज़ में कड़ा और कड़ा जो है कार्रवाई करनी चाहिए। यदि आप खा रहे हैं तो आप खाइए, आप जरूरी नहीं कि और भी आपकी तरह हैं, जरूरी नहीं कि और भी जो लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते कि वो इस चीज़ को करें। आपका आस्था है, आपका विश्वास है, यूरिन खाना, आपका आस्था है कि आप जो है गाय का जो है गोबर को खाना, वो आप कीजिए। हम अप्रिशिएट करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन आप किसी और को आप बोल रहे हैं खाने के लिए, कहीं ना कहीं ये गलत है। इसलिए मसीह समाज में एक बहुत ही बड़ा जो है चिंता की विषय है और बहुत ही ज़्यादा जो है सही नहीं है, ये बात बहुत ही गलत है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि तमाम जितने भी मसीह लोग हैं, आप सभी लोगों को इस चीज़ के खिलाफ जो है बातचीत करने की ज़रूरत है। देखो, सभी की अपनी अपनी आस्था है, सभी का अपना अपना विश्वास है ना। तो सभी का अधिकार है, तो सभी को अपने अपने अधिकार के अनुसार चलने का जो है ज़रूरत है ना। आप ज़बरदस्ती आप किसी को गोबर खिला रहे हैं, यूरिन पिला रहे हैं, ये सरासर गलत है। इसलिए तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि बहुत ही गलत बात है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ। क्रिसमस ट्री, दुकानें सब तोड़ दिया गया, और जब ये लोग जेल से बाहर निकले तो उन पर
फूलों से स्वागत किया गया, उन पर फूल छिड़क करके, फूल माले पहना करके उनका स्वागत किया गया। संदेश साफ था, डरो मत, सिस्टम तुम्हारे साथ है। अब इसी मामले पर लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि आखिर देश में ऐसा कब तक चलेगा। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ओडिशा में पादरी विपिन बिहारी नायक पर हाल ही में हुआ हमला, जिसमें उन्हें गोबर खाने और धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया, भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। ईसाइयों पर बार बार होने वाले ये हमले हमारे राष्ट्र की विविधतापूर्ण संस्कृति और धार्मिक ताने बाने को कलंकित करते हैं। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ कांग्रेस नेता उदित राज ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ओडिशा के ढेंकानाल जिले में बजरंग दल के सदस्यों ने एक ईसाई पादरी पर हमला किया, उन्हें बेइज्जत किया और जबरदस्ती गोबर खिलाया। भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ आए दिन ऐसा हो रहा है। हम इस नैतिकता के साथ यह चिल्लाते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर अत्याचार क्यों हो रहा है। हम किस नैतिकता के साथ चिल्लाते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। हम दूसरों के साथ जो करते हैं वह लौट कर हमारे पास ही आएगा। लंदन में 8 साल के हिंदू लड़कों को तिलक चंदन लगाने की वजह से स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया गया। जब से भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, भारतीयों को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरबिया और दूसरी जगहों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदू अल्पसंख्यकों को पीटे या वो पीटे, दोनों में बीजेपी नैरेटिव अपने पक्ष में बना लेती है। वहीं एके स्टालिन करके एक यूजर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, ओडिशा में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़कर धर्म के नाम पर गोबर कौन है वो? पता नहीं कौन है। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, किधर 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 उधर देखो। ये क्या है? रुको जरा, सब्र करो। सोशल मीडिया पर काफी लोग गाय का गोबर खा रहे हैं और इसको प्रमोट भी कर रहे हैं और वो मानते हैं गोबर खाने से बीमारियां दूर होती हैं और शरीर शुद्ध होता है। लेकिन आइए समझते हैं सच्चाई क्या है। बेसिकली गाय का गोबर एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, और इसमें कई प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया व परजीवी होते हैं, जैसे कि ई कोलाई, साल्मोनेला, लिस्टेरिया व वार्म्स होते हैं, जिसको खाने से उल्टी, दस्त, आंतों में संक्रमण, दिमाग को नुकसान व गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और ये लोग इसको किसान जैम समझ के खा रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं, या फिर लाइक्स या व्यूज के लिए अपने सेहत के साथ खेल रहे हैं। इसके रिलेटेड तो आपने देखा होगा कि इन वीडियो के माध्यम से किस किस प्रकार से लोग ये चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इसी तरह से करें। इसलिए आप लोगों को ज़रूरी है कि सतर्क रहें, और जैसे भी ऐसी मामला आता है तो आप प्रशासन के पास जाएं और पुलिस स्टेशंस में जाएं और रिपोर्ट को दर्ज कराएं, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है ना। यदि हमारी एक अलग आस्था है, इसलिए हमें इस चीज़ के बारे में सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन भी हम देखते हैं कि पूरा होते जा रहा है। जब हम मत्ती सुसमाचार का 24 अध्याय को पढ़ते तो वहाँ पे बताया गया है कि ऐसा समय आएगा, दुख कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगे, मुश्किलें आएंगे। जब हम मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 11 वचन को पढ़ते हैं, 12 को पढ़ते हैं, वहाँ पे भी बताया गया है कि जो मेरे कारण दुख और कष्ट को झेलता है उस स्वर्ग में उसके लिए बड़ा प्रतिफल है। तो मैं उस पास्टर को अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिन पास्टर ने इस प्रकार की जो है परेशानी को झेला। तो सच में हम और हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना में लगी हुई है, आपके लिए प्रार्थना कर रही है, और हम ये विश्वास करेंगे कि प्रभु आपको बहुत अच्छे इस्तेमाल करे, और जो भी चीज़ होती है वो हमारी हानि के लिए नहीं बल्कि हमारी भलाई के लिए होती है। तो परमेश्वर जानते हैं उस बातों को। तो उस पास्टर को मैं सच में अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और आप सभी लोग उन पास्टर का सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए ताकि वो समझ पाएँ कि ये सब चीज़ गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की।